इस साल जेईई में अपेयर हुए 11 लाख से ज्यादा बच्चे और आईआईटी में जनरल सीट्स हैं 4,886। सक्सेस रेट 0.442%। बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं, कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी जगह के बारे में जहां आपको जेई और नीट के कोर्सेज नहीं बेचे जाते हैं तो सिर्फ आपको आपके सपने और आपके माँ बाप के सपने। जिसका नाम है कोटा। कोटा एक ऐसी जगह है जिसे एजुकेशन हब माना जाता था। क्या वो आज की डेट में भी एक एजुकेशन हब है या फिर एक बिजनेस हब बन चुका है? क्योंकि कोटा का जो मार्केट कैप है वो 3,800 करोड़ का है और यहाँ पर हर साल 1 लाख से लेकर 1.5 लाख बच्चे एडमिशन लेते हैं जो सपना देखकर आते हैं कि वो इंजीनियर बन जाएंगे। और वो खर्चा करते हैं करीबन 1.5 लाख से लेके 3 लाख और ये खर्चा बढ़ भी जाता है 5 लाख तक। तो इतना ज़्यादा खर्चा क्यों है कोटा में और कोटा की यार क्या रियलिटी है वो जानेंगे आज इस वीडियो में। अगर आप भी कोटा जाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखना। इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी रियलिटी जो आपको पता होनी चाहिए कोटा जाने से पहले। अब पेरेंट्स का क्या सपना होता है कि अपने बच्चे को एक अच्छा इंजीनियर या फिर एक अच्छा डॉक्टर बनाए, एक अच्छे आईआईटी में भेजे। अब आईआईटी जाने के लिए उनको एक एग्जाम क्रैक करना पड़ता है आईआईटी जेई का। अब आईआईटी जेई का अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको कोटा ही जाना होगा। ऐसा माइंडसेट बना हुआ है लोगों का। अब कोटा में होता क्या है आज बात करेंगे इसके बारे में। कोटा में काफ़ी बार क्या रहता है, अगर आप किसी कोचिंग में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक एंट्रेंस टेस्ट कराया जाता है जिसके बेसिस पे आपको बैच अलॉट होते हैं। वहाँ पे कोचिंग में बहुत सारे बैचेस होते हैं जिसके बेसिस पे टेस्ट के आपको बैच अलॉट होते हैं। अगर आपको कोई लोअर बैच मिला तो उस बैच में टीचर्स इतने अच्छे प्रोवाइड नहीं किए जाते जो अपर बैच में या फिर जो स्टार बैचेज होते हैं, जो टॉपर्स के बैचेज होते हैं उसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। और इतने अच्छे से ध्यान भी नहीं दिया जाता उन बच्चों पर जो नीचे बैचेज में होते हैं, जो या फिर जो लोअर बैचेज में होते हैं उन बच्चों पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। उनका ध्यान रहता है सिर्फ टॉपर्स पे कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपर्स निकालें अपनी कोचिंग से और उनके होल्डिंग्स, बैनर्स, एडवर्टाइजिंग करें उस चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अगले साल और ज़्यादा बच्चे आएँ और ज़्यादा पेरेंट्स अपने सपने लेकर आएँ कोटा में, जिन्हें हम फिर से तोड़ दें। अब होता क्या है, अगर किसी कोचिंग में 5,000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो सिर्फ 200 बच्चों का, 150 बच्चों का सिलेक्शंस होता। टॉपर्स तो फिर 1 से 10 तक ही रहते हैं मोस्टली, लेकिन जो सिलेक्शंस बता रहा हूँ मैं आपको वो सिर्फ 150-200 बच्चों के होते हैं 5,000 बच्चों में से। ऐसा भी होता है कोटा में। दूसरी चीज़ आ जाती है इसमें कोचिंग जो होती है टीचर्स की। अब जैसे एक बैच में कोई टीचर पढ़ा रहा है और उस बैच में के बीच में से किसी टीचर को ले लिया जाए किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का। इसका एग्जांपल लेते हैं ऐसे, अगर आप एक एक्स इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो और आपका जो कोर्स है वो बीच में चल रहा है, एकदम से कोई वाई इंस्टीट्यूट आता है, वो आपके जो टीचर्स हैं उन्हें ले जाता है। अब आपकी तो बॉन्डिंग बनी हुई थी टीचर से, या फिर जो आपके मिड कोर्स तक आप आ चुके थे, जो आपको समझ आ रहा था उस टीचर से। अब जैसे आप एक्स इंस्टीट्यूट है, अब टीचर्स तो वो ले गया वाई वाला, तो अब एक्स वाला नए टीचर्स तो लाएगा, लेकिन वो टीचर्स जो नए आएंगे क्या आप उनसे कनेक्ट कर पाओगे? तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता। तो इसमें इवेंचुअली लॉस किसका होता है? सिर्फ स्टूडेंट का। थर्ड चीज़ जो हमारी आ जाती है वो स्टूडेंट्स की भी पोचिंग होती है। स्टूडेंट्स की पोचिंग कैसे होती है? उसका मतलब ये होता है जैसे किसी इंस्टीट्यूट का अगर टॉपर है तो उसे लालच दिया जाता है कि यार तुम हमारे इसमें एनरोल करा लो, सिर्फ एनरोल करा लो, आपको कोई फीस वगैरह नहीं देनी, आपको कुछ भी पैसे वगैरह नहीं देने, हम आपको सामने से पैसे देंगे। अब आपने काफ़ी बार देखा होगा, जैसे रिसेंट 2020 की बात है, सोहेब नाम के लड़के ने टॉप किया था नीट का एग्ज़ाम, 720 मार्क्स थे उसके। तो उसका जो फोटो था वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने लगा दिया था अपनी एडवर्टाइजिंग करने के लिए। तो आप ही एक बात सोचो कि अगर एक ही आदमी इतने सारे इंस्टीट्यूट से कैसे पढ़ सकता है। सेम ऐसे ही हुआ था 2017 में भी, 2015 में भी। बहुत सारे बच्चे खरीद लिए जाते हैं टॉपर्स को अब कैश ना देकर। अब इन्हें बड़ी बड़ी गाड़ियां दी जाती हैं, जैसे ओडी, मर्सिडीज, ऐसी ऐसी गाड़ियां दी जाती हैं टॉपर्स को कोटा में। हाँ, ये रियलिटी है। और इनको फैमिली ट्रिप दी जाती है, लेकिन फैमिलीज भी इस चीज़ को हंस के ले लेती हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि बच्चे की मेहनत का फल है, ठीक है। लेकिन वो जो कोचिंग उन्हें दे रही है उससे वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा कमाएगी क्योंकि वो उस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करके और नए बच्चे लाएगी अगले साल। अब बात करते हैं फोर्थ चीज़ की। जो वहाँ पे साइबर कैफ़ेज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे 100-200 कंप्यूटर एक साथ एक लाइन में, 50-50, 100-100 कंप्यूटर एक लाइन में लगे होते हैं। अब जैसे कोई बच्चा जो उनका जो एंटरटेनमेंट होता है, अब जैसे साइबर कैफ़े में चले गए पबजी खेलने, तो ऐसे 5-5, 6-6 घंटे पबजी खेलने में निकाल देते हैं साइबर कैफ़े में। और एक बार जब वो डोपामिन हिट हो जाता है ना, तो उसके बाद फिर बच्चे को, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको वापस जाने का मन नहीं करता है, फिर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। जैसे किसी दिन वो डाउन फील करते हैं तो उस दिन वो साइबर कैफ़े अगर चले गए किसी दिन, या फिर उनका कोई दोस्त बन जाता है वहाँ पर, वो उनको साइबर कैफ़े ले जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इनका टाइम वेस्ट हो जाता है।
फिफ्थ चीज़ हमारी आ जाती है वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है ड्रग्स वगैरह की वो बहुत ही ईजी है। वहाँ पे ड्रग्स जो है बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन, सुसाइडल अटेम्प्ट, इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं। एक चीज़ इसमें ये भी आ जाती है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो इसलिए होता है जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो टीचर जो होते हैं कोटा में उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करते हैं। अब ऐसा मान लीजिए जैसे आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे और आप अगर एक अपर बैच में जाके बैठ जाते हैं या फिर एक टॉपर वाले बैच में जाके बैठ जाते हैं और अगर टीचर ने आपको पकड़ लिया तो आपको इतना डिमोटिवेट कर बहुत ज़्यादा। साथ ही साथ एक और चीज़ आती है पेरेंट्स का प्रेशर। जैसे पेरेंट्स फ़ोन करके कभी कभी पूछते हैं कि यार तेरे तो 10th में इतने अच्छे मार्क्स आए थे, तू अच्छा क्यों नहीं कर पा रहा, क्या प्रॉब्लम आ। साथ ही साथ वहाँ एक और चीज़ का बिजनेस चलता है, डमी स्कूल्स का। अब जैसे यहाँ 10th के बाद कोई बच्चा जाता है IIT JEE की प्रिपरेशन करने कोटा, तो उसके पेरेंट्स को बताया जाता है कि आप अपने बच्चे को डमी स्कूल्स में डालिए जिनकी फीस ये बहुत ज़्यादा हाई रखती है। और इन डमी स्कूल्स का टाइप रहता है पहले से कोचिंग के साथ जिनसे इनको कमीशन मिलता है। काफ़ी बार तो क्या रहता है किसी कोचिंग ने अपने ही डमी स्कूल्स खोल रखे हैं, लेकिन ये डमी स्कूल CBSE की तरफ से अलाउड नहीं है। इनको जल्दी से जल्दी बैन करने के लिए CBSE अपना काम कर रही है और इनको जल्दी ही बैन करने वाली है। पेरेंट्स को ये बताया जाता है कि वो जितना जल्दी स्टार्ट कर देगा प्रिपरेशन और स्कूल ना जा, क्योंकि इन डमी स्कूल्स में जो फैकल्टी होती है वो भी जो कोचिंग में टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं वो सेम फैकल्टी होती है, जिसकी वजह से बच्चे अच्छे से तैयारी कर पाए, ऐसा पेरेंट्स को समझाया जाता है। लेकिन जो 11th 12th वो मिस करते हैं बच्चे, अपनी जो स्कूल लाइफ है, जो फ्रेंड मिस कर देते हैं स्टूडेंट्स अपनी लाइफ से, जो प्रीशियस ईयर्स होते हैं स्कूल लाइफ के उन्हें मिस कर देते हैं वो डमी स्कूल्स की वजह से। साथ ही साथ एक और चीज़ आती है इसमें, डेटिंग कल्चर। कोटा में डेटिंग कल्चर बहुत ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों है, सब लोग आशिकी करने में लगे हुए हैं। सबका पढ़ाई लिखाई जो है स्टूडेंट्स और सब खाली छोड़ी बटाता है। पढ़ाई लिखाई पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। किसी को इस वीडियो का मोटिव बिल्कुल भी ये नहीं था कि आपको डिमोटिवेट करूं, मैं सिर्फ ये चाहता था कि आपको इसकी रियलिटी पता चले कोटा की। अगर आप कोटा जाना चाहते हैं तो इन बातों को ध्यान रखते हुए। एक चीज़ हो रहा है कोटा में कि वहाँ की जो मेस है वहाँ पे खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता, तो आप प्रीफर करें कि खाना आप या तो बाहर खाएं या फिर अगर आप किसी के साथ ले जा रहे हैं खुद बना लें अगर आपके पास टाइम है तो, क्योंकि वहाँ का खाना खाने से काफ़ी बच्चों को फूड इन्फेक्शन और भी काफ़ी सारी बीमारियाँ हो चुकी हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक।